तो नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे पृथ्वी में लगभग 7-8 अरब लोग हैं। यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है। और इस बहुत बड़ी जनसंख्या में, इस बहुत बड़ी भीड़ में हर एक इंसान को यही लगता है कि हम तो चलेंगे 100 साल, हम तो चलेंगे 1000 साल, हम तो अमर हैं। लेकिन आपने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी लोगों को सुना है, आप जितने भी लोगों से मिले हैं, वो आने वाले 90 से 95 साल बाद यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन हर कोई ऐसा ऐसा हर किसी को ऐसा मालूम होता है कि हम तो चलेंगे, हम तो हमेशा चलेंगे। मैंने कुछ समय पहले आचार्य रजनीश ओशो जी से एक कहानी, या फिर कहें कि एक कहानी नहीं, एक बात सुने थे। उन्होंने कहा था कि अभी आप जहाँ पर खड़े हैं, अभी आप जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर सोते हैं, उसके नीचे भी लगभग 10 लोगों को दफनाया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में इतने सारे लोग रह चुके हैं, इतने सारे लोग शुरुआत से अंत तक रह चुके हैं कि अभी आप जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, उसके नीचे भी 10 लोगों को दफनाया जा चुका है। लेकिन हर किसी को यही लगता है कि हम तो शायद हमेशा रहेंगे, मरता तो कोई और है। ये मरेगा, वो मरेगा, मेरा पड़ोसी जाएगा, उसका पड़ोसी जाएगा, और मैं तो चलूंगा हमेशा के लिए। और एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि कुछ समय पहले या फिर कहें कि लगभग 2-4 घंटे पहले मैंने ये कहानी सुनी थी कि एक बाजार में एक यमदूत आया। आने के बाद में वो एक बुजुर्ग इंसान को ऐसे ठप ठप किया, और वो बुजुर्ग इंसान देखा है यमदूत, तो फिर वो बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मुझे अभी नहीं जाना है, अभी अभी मुझे छोड़ दो। ऐसा वो बुजुर्ग इंसान कहने लगा। नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आपको आज नहीं, आपको मंगलवार को ले जाऊंगा। तो फिर वो बुजुर्ग इंसान सोचा कि मंगलवार को ले जाएगा, तब तो मैं कहीं छुप जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने उस बाजारों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सामान खरीदने लगा, अपना खाने पीने का जुगाड़ करने लगा। उसके बाद में वो एक अपना स्कूटर में सभी सामानों को भरा, पिज्जा, बर्गर, जो भी था, चाउमीन, सब कुछ वो अपना स्कूटर में भर दिया। स्कूटर में भरने के बाद में वो अपना घर गया। घर जाने के बाद में वो ऐसी बातें बातें बताई कि आज मुझसे यमदूत मिला था, तो फिर मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो वो चला गया हिमाचल में, सुनसान इलाका में, बर्फीली इलाका में, और एक बहुत बड़े पहाड़ में, सुनसान अंधेरी गुफा में वो जा करके चुपचाप आराम से बैठ गया और कुछ पिज्जा बर्गर खाने लगा। तो यमदूत आया, ऐसे ठप ठप किया है, वो देख के फिर से हैरान हो गया। तो फिर वो कहता है कि मैं तो इतना सुनसान बर्फीली इलाका में चुपचाप आराम से बैठा हूँ, आपको किसने बताया, आपको किसने ये खबर दिया कि मैं यहाँ पर हूँ? ये बात तो मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं है। तो फिर वो यमदूत कहता है कि नहीं भैया, हैरान मत हो, यहाँ पर हर किसी को जाना है।
तो यमदूत कहता कि हैरान तो तुम्हें देख करके मैं हो रहा हूँ, क्योंकि कुछ 2 दिन पहले जब हम दोनों मिले थे तो आप हमें बाजार में दिखाई दिए थे, लेकिन आपको उठाना इसी गुफा से था। तो फिर वो बड़ा हैरान हुआ और उसे यमदूत उठा करके ले गया। तो बात बस इतनी सी है कि अगर हमें हमारी मृत्यु याद रहे कि हमें यहाँ से एक दिन जाना है, यहाँ पर हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है, तो फिर हम बिना वजह लड़ाई झगड़ा, बिना वजह उलझनों में नहीं उलझे रहेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए अनिवार्य है, जो हमारे लिए जरूरी है। बिन वजह की चीज़ों में, बिन वजह की लड़ाई झगड़ा, बिना वजह की उलझनों में हम नहीं उलझे रहेंगे। तो आपको और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि ऐसे ही एक यमदूत आया। आने के बाद में वो एक इंसान के पास में आया। इंसान के पास आने के बाद में कहा कि भैया, आज मैं तुम्हारे उस पड़ोसी को ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि तो ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे ले जाने से पहले बताना कि मुझे कब ले जाओगे। तब तक के लिए मैं कुछ तैयारी कर रहूँगा यहाँ से जाने के लिए। तो फिर वो यमदूत कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, पहले ही आगाह कर दूंगा। तो फिर कुछ दिन बाद जो उस इंसान वो इंसान के और एक दूसरे पड़ोसी को वो यमदूत ले जाता है, या फिर कहें कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो इंसान कहता है बड़ी दुख की बात है, मेरा पड़ोसी चला गया। तो उसके कुछ दिन बाद और एक उसका दूसरा पड़ोसी भी चला जाता है। तो फिर उसको फिर से बड़ा दुख होता है कि मेरा दूसरा पड़ोसी भी चला गया। तो ऐसा करते करते 2-3 लोग उसके आसपास से चले गए, लेकिन फिर भी उसे ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो उसके बाद में जब यमदूत आया, ऐसे ठप ठप किया, ओ भैया चलिए, आपका भी समय हो गया। तो फिर वो इंसान बड़ा गुस्सा होता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि बता देना, मुझे ले जाने से पहले मैं कुछ तैयारी कर लूँगा, कुछ काम बाकी है वो पूरा कर लूँगा। तो फिर वो यमदूत कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि तुम्हारा वो पड़ोसी गया, तुम्हारा वो पड़ोसी गया, इतने सारे लोग तुम्हारे आसपास से चले गए, तो तुम्हें ये ख्याल नहीं हुआ कि तुम्हें भी एक दिन जाना है। तो जो करना है वो पहले करो, जो जरूरी है, जो अनिवार्य है उसे पहले करो। तो फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक आपका वो पड़ोसी गया, आपका ये पड़ोसी गया, इसका मतलब सीधी साफ बात है कि धीरे धीरे हर एक दूसरे मृत्यु की खबर आपकी मृत्यु की एक खबर आने का संकेत है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपका भी मृत्यु आ रहा है। इसलिए जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, वो काम पहले कीजिए और बिना वजह बिन वजह की चीज़ों में ना
उलझे रहिए, ना अपना बिनवजह की चीज़ों में समय बर्बाद कीजिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर बम फेंकने में लगे हुए हैं, कोई गोली बारूद में लगा हुआ है, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा में लगा हुआ है। लोग एक देश एक दूसरे देशों के ऊपर बम फेंकने में लगे हुए हैं। ये सभी नासमझ लोग हैं, ये सभी महामूर्ख लोग हैं। यहाँ पर किसी को मारने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत है ही नहीं। कुछ समय बाद लोग अपने आप पे ही मर जाएंगे। यहाँ पर बस कुछ समय की बात है। यहाँ पर इस पृथ्वी, इस चंद्रमा, इस सूरज, इन तारों की तुलना में इंसानों का जीवन कुछ भी नहीं है। ये समझिए कि ये 100 साल, 50 साल, 90 साल इस पृथ्वी, इस सूरज, इस ब्रह्मांड की तुलना में पूरे समंदर में एक बूंद पानी के समान भी नहीं है। या फिर कहें कि पूरे रेगिस्तान में एक छोटा सा कण भी नहीं है ये 100 साल, ये 200 साल। तो आखिर में यही कहूँगा कि जो आपके लिए ज़रूरी है वही काम कीजिए और अपना समय बिन वजह की चीज़ों में ना लगाइए और अपना मृत्यु याद रखिए। क्योंकि दुनिया में चाहे कोई चीज़ निश्चित हो या ना हो इसका तो पता नहीं, लेकिन मृत्यु हर किसी का निश्चित है। तो बस आज के इस वीडियो को इतना ही बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। आपसे जल्द ही मिलेंगे कुछ और अनमोल विचारों के साथ में, कुछ और अनमोल बातों के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।